तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल शैडो ब्रेक पर। तो हाँ, ये वीडियो बहुत जल्दी आ चुकी है, तो मैं अब अपना बेस्ट दूंगा कि हफ्ते में एक आध वीडियो आ ही जाए। कम से कम 2 वीडियो तो हफ्ते में डालूंगा मैं, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, बाकी की बाद में बकवास हम लोग लास्ट में कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस हरे रंग के मॉन्स्टर ने कात्सुकी को अपना होस्टेज बना लिया था, और तब इजुको उसे बचाने जाता है, पर तभी ऑल माइट आ जाता है और एक पंच में उसकी दोबारा छुट्टी कर देता है भाई ये हरे रंग के मॉन्स्टर की। तो तब ये बताया जाता है कि ऑल माइट बोलता है कि तुम भी एक हीरो बन सकते हो, और उसके कान में वही सब बातें गूंज रही होती है। तो अब हम आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि वो उसे अपनी शक्ति का वारिस बनाएगा। फिर वो कहता है तुम्हारी शक्ति। वो हंसने लग जाता है, कहता है कहना जितना ही आसान नहीं है। कहता है मेरी पावर वन फॉर ऑल, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। फिर वही हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे इजुको की। भाई ये उठा ही नहीं पाता होता है इसे। कहता है वन फॉर ऑल, अगर कमज़ोर बॉडी इसको लेगी तो भाई उसके टुकड़े हो जाएंगे कमज़ोर बॉडी के, इसलिए तुम्हें। फिर वही इसकी फट जाती है। ये कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया था मुझे। और फिर हमें यहाँ पे एक पार्क का सीन दिखाया जाता है। फिर जो ऑलमेट होता है वो कहता है इसको पहले जैसा बना दो, सारा कचरा साफ कर दो इसे। और वो कहता है 10 महीने में एंट्रेंस एग्ज़ाम है यूए के। कहता है कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हारा शेड्यूल है पूरा, इसको तुम अगर फॉलो करोगे तो भाई तुम्हारी बॉडी बन जाएगी और तुम भाई ट्रेन हो जाओगे। तो हम इसकी ट्रेनिंग देखते हैं भाई, ये फुल ट्रेनिंग कर रहा होता है, मतलब अलग अलग टाइप्स के मतलब कचड़े होते हैं इधर पे। फिर देख रहे होते हैं भाई ये पढ़ते पढ़ते भी भाई ट्रेनिंग ही कर रहा होता है अपनी, मतलब। और इसकी डाइट भी थोड़ी बढ़ी जाती है, और धीरे धीरे करते करते इसकी बॉडी बन रही होती है, और जो कचरा हो रहा होता है वो भी साफ़ हो रहा होता है। भाई ये स्कूल में सो रहा होता है, इसको कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है बीवी में, भाई ऑब्वियस ही बात है। भाई ऑल माइट भी कहता है हाँ पोटेंशियल तो है भाई बंदे में। और भाई पढ़ते पढ़ते देख ही सकते हो आप, ग्रिपर चला रहा है बंदा, फुल मेहनत। फिर भाई ये पढ़ जाता है भाई थोड़ी। फिर ऑल माइट बोलता है कि तुम छुट्टी लेना चाहते हो। फिर हमें एग्ज़ाम का दिन दिखाया जाता है। भाई ये ट्रक के ऊपर चढ़ के चिल्ला रहा होता है। ट्रक होता है क्या होता है जो भी, भाई ये पूरा का पूरा साफ कर देता है भाई वो पार्क। भाई फिर ये गिर रहा होता है उधर से, फिर ऑलमाइट इसे बचा लेता है। फिर ऑलमाइट इसे दिखाता है कि ये तुम हो 10 महीने पहले। भाई बॉडी देख रहे हो बंदे की, क्या बॉडी है। फिर कहता है तुम्हारा इनाम, कहता है इसे खा लो। कहता है अगर तुम्हें मेरा डीएनए चाहिए तो भाई तुम्हें इसको खाना ही पड़ेगा। भाई वो मना करता है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं खाऊंगा भाई, पर वो सब फंसा देता है भाई किसी तरह। ये सोच रहा होता है उसी बारे में, भाई उसको बिना बताए यूज़ किया। उसके बाद वो कहता है एक लड़की ने मुझसे बात की। भाई उसने पहली बार किसी लड़की से बात की आने के लिए। फिर हम देखते हैं कि भाई अरीना में आ चुका होता है इजुको। फिर भाई वो देखता है कि यहाँ से सब लोग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है, और भाई खाली यही नर्वस लग रहा होता है। फिर वो लड़की से बात करने जाता है, वो जो लड़की होती है। फिर ये एक बंदा इसे पकड़ लेता है, अच्छा तुम यहाँ पे दूसरों को डिस्टर्ब करने आए होते हैं। और भाई फिर टेस्ट शुरू हो जाता है, सब लोग वहाँ पे भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसने कैसे निकला था वो पाल। फिर भाई उधर पीछे भाई वहाँ पे वही लड़की दिखती है भाई, वो मतलब उसकी पावर होती है वो 0 ग्रेविटी कर देती है, सबको चीज़ को उड़ा देती है भाई। और वो कहती है 28 पॉइंट्स। फिर ये वाला जो बंदा होता है वो कहता है 45 पॉइंट्स। भाई इसकी फट जाती है, कहता है भाई मेरा तो 0 पॉइंट है। सब लोग अपने पॉइंट्स गिर रहा होता है। फिर एक बंदा एक बटन दबाता है, फिर भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा वे लगाया जाता है, और ये सब भाई 0 पॉइंट वाला होता है मॉन्स्टर, जो को इसको मारने तो कुछ नहीं होगा। फिर ये अटैक करता है भाई, तो सब बंदे भाई मतलब एक तूफान तक पहुँच जाता है, और वो लड़की उसमें दब जाती है। फिर ये बंदा फिर वो बोलते कि अगर तुम्हें चोट लगती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर भाई ये अपनी परवाह ना करते हुए जाता, और अब पहली बार वो पावर यूज़ करता है भाई, और कहता है गहरी सांस लो। उसको ऑलमाइट किया जाती है, और भाई वो एक पंच में पर भाई बंदे के हाथ और पैर दोनों टूट जाते हैं। फिर ये नीचे गिर रहा होता है। ये कहता है कि अगर मुझे लैंडिंग के बारे में सोचना है तो मुझे एक और पंच मारना पड़ेगा। भाई वो पंच मारने वाला होता है, तभी इस लड़की इसे झापड़ मार देती है, पर वो झापड़ नहीं, एक तरह से उसकी पावर यूज़ करनी थी वो, ताकि वो बचा सके, क्योंकि वो डायरेक्ट ज़्यादा भाई मार जाता। और तभी यहाँ पे टाइम अप हो जाता है।
फिर भाई ये जो बंदा होता है ये सोच रहा होता है कि इसने इसको बचाया, मतलब ये बंदा फैन टाइप का बन जाता है, क्योंकि भाई उसको लगता है कि रेस्क्यू करने के भी पॉइंट है इस टेस्ट में। फिर यहाँ पे एक बुढ़िया आती है भाई, वो भाई चूस के भाई हील करती है, ऐसी पावर है भाई। फिर ये फिश को घूर ही रहा होता है भाई, सदमा लगा होता है, 0 पॉइंट होता है इसको लग रहा होता है भाई ये सिलेक्ट नहीं होगा। फिर इसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो जो रिज़ल्ट का जो लेटर है वो 2 दिन में आ जाएगा, यूए का जो रिज़ल्ट है। फिर वहीं पे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे इसका लेटर आ जाता है भाई। फिर ये लेटर खोलता है तो ये एक होलोग्राम होता है। फिर भाई यहाँ पे ऑल माइट होता है जो कि कहता है कि मुझे माफ़ करना कि वो प्रोसीजर इतने लंबे होते हैं ना, तो मुझे तुम्हारे पास मिलने का टाइम नहीं मिला इज़ू को। फिर एक बंदा कहता है कि तुम थोड़ा अपने भाषण को शॉर्ट करो। फिर वो कहता है मैं जानता था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगा। फिर वो कहता है कि तुम मुझे जानते हो ना, मैं एक एंटरटेनर हूँ। फिर वो एक वीडियो चलाता है, वही लड़की आई होती है जिसको उसने बचाया था। वो कहती है कि वो बिखरे वाला लड़का था ना, वो भी था, उसने मुझसे कहा था और अगर वो मुझे ना बचाता तो वो उन पॉइंट्स को हासिल कर लेता। वो कहता है उसने मेरी जान बचाई है, मुझे मेरे पॉइंट्स उसको दे दो। फिर वो बंदा कहता है तुम चाह के भी नहीं कर सकते ये चीज़। फिर वो कहता है जजेस ने तुम्हें रेस्क्यू पॉइंट दिए। भाई ये बंदा 7वें नंबर पे आया होता है, 60 पॉइंट्स होते हैं भाई। और वो चाको के मतलब वो जो लड़की होती है उसका नाम ओरा रखा होता है, उसके 45 होते हैं भाई। फिर ये इमोशनल हो जाता है बिल्कुल। फिर वो कहता है ऑल माइट इससे आ जाओ मेरे बच्चे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाकुगो है भाई वो फर्स्ट अंदर दिखाया जाता है, मुस्कुरा रहा था, टीचर लग रहा था कोई यूए का। फिर हमें वही बीच का सीन दिखाया जाता है ऑल माइट का, और ये आके चिल्ला देता सीधे भाई। फिर बंदे कहते हैं कि क्या ये ऑल माइट है। फिर वो बोलता है कि ज़ोर से बोलो कि गलती से मिस्टेक हो गई। भाई इसके गलती से मिस्टेक बोलने का थोड़ा कैजुअल है भाई बोलने का तरीका। ये दोनों राइस को सांस लेते राहत की सांस लेते हैं। फिर भाई ये कांग्रेस करता है इसे कि तुम पास हो चुके हो। फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, ये अपने स्कूल जा रहा होता है तो इसकी मॉम इसके लिए थोड़ी टेंस होती है भाई। तो भाई इसके पास पावर नहीं थी पर इसने तभी भी भाई क्लियर कर लिया है क्या। फिर भाई ये खुश होता है। फिर भाई ये अपनी क्लास ढूंढ रहा होता है 1A सोचता है कि बस ये दोनों खतरनाक लोग ना हो बस इस क्लास में। फिर हम देखते हैं कि वही जो कात्सुकी होता है वो बेंच के ऊपर पैर रख के बैठा है, और जो वो बंदा होता है भाई उसे चिल्ला रहा था। और भाई इसकी हालत देख रहे हो, ये नहीं चाहता था कि इसकी क्लास में ये दोनों है। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि इसका नाम है ईदा। फिर वो पीछे तो वो लड़की आ जाती है वही वाली उरा राका जिसका नाम होता है। मतलब क्या बंदा भाई ये लोग देख कर डर जाते हैं भाई से, क्या चीज़ है भाई। फिर ये बंदा कहता है कि तुम्हें बकवास बंद करने में 8 सेकंड लगा दे। ये बोलता है कि इनका क्लास टीचर है भाई, कहते हैं कि इतना 5.2 मीटर्स। भाई इन सबकी फट जाती है भाई ये क्या बंदा है, और बोलता है जो लास्ट आएगा उसे निकाल दिया जाएगा। भाई इसकी फिर फट जाती है अपने बंदे की। यहाँ पे इनके टेस्ट चल होते हैं। फिर यहाँ पे हम सबके इंट्रोडक्शन बताए जाते हैं। ये बंदे का नाम होता है आयो अमयूगा। इसमें ऑलमेट बोलता है कि तुम्हें ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि माइक्रोवेव में रखे अंडे फूटे ना, अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए। और भाई यहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, ये इसकी फट रही होती है कि ये इसको निकाल दिया जाएगा। हाँ और सच बात भाई ये लास्ट ही आया होता है जैसा कि सोचा था। फिर ये बोलता है कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, दिस इज अ जोक। भाई क्या बंदा भाई ये। फिर भाई ये सब लोग जा रहे होते हैं तो भाई यहाँ पे चाको आती है, वो कहती है कि उसको डेकू बुलाती है, पर वो कहता है कि डेकू मेरा चिढ़ाने वाला नाम है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल माइट आया होता है भाई। इन्हें ऑल माइट को देख के फिर कहता है कि आज है तुम्हारा बैटल ट्रायल और तुम्हारी कॉस्ट्यूम सही है सब। फिर ये सब भाई अपने कॉस्ट्यूम पहन के आए होते हैं भाई, क्या लग रहे होते हैं। फिर हमें थोड़े दिन पहले दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी कॉस्ट्यूम चूज़ करनी होती है, तो इसकी मम्मी से लिए कॉस्ट्यूम लेकर आता है और अब उनकी टीम अप होगी और उनका टीम अप हो रहा होता है भाई। देखो MHA में क्लासमेट्स का बॉन्ड ही दिखाया भाई एक्चुअली, तो अभी आगे जाके तो और ज़्यादा है। तो जे तक टीम होती है भाई। फिर भाई पहला मैच भाई विलन्स और हीरो की डिसाइड हो जाती है। तो भाई वो चाको और डेको एक टीम में होते हैं और ईदा और बाकुगो एक टीम में, और यहाँ पे एक अटैक करता है भाई। और उसके बाद भाई बाकुगो को भाई पटक देता उठा के भाई विदाउट पावर्स। और उसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कि बचपन से ही डेकू को काचान का मतलब कात्सुकी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता था, पर भाई जब से उसकी पावर जागी भाई तब से वो थोड़ा एरोगेंट हो गया था। तब हमें दिखाया जाता है ईदा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है बाकुगो से, पर बाकुगो भाई उसे भी सुना देता भाई
फिर भाई वो कनेक्शन काट देता है। उसके बाद भाई वो टेप से उसका पैर पकड़ लेता है उसको मतलब कैप्चर करने के लिए। फिर भाई वो अटैक कर देता है भाई दोबारा से काचान उसके ऊपर। मैं काचान बताता हूँ इसको, ठीक है, इसका नाम काचान भी है, काचुकी का, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। बाकी ये अब ढूंढ रहे होते हैं भाई, डेकू भाग रहा होता है इससे बच के, ये सब जगह ढूंढ रहा होता है भाई। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर ऑल माइट बोलता है कि गुस्सा इसके दिमाग पे हावी हो रहा है, पोटेंशियल तो बहुत है भाई इसमें। फिर भाई ये काचान थोड़ा पास याद करता है कि बचपन में थोड़ा सा इजुको थोड़ा सा कम पावरफुल भाई वो बचपन से नहीं था। बोलता है कि तुम किसी काम का नहीं हो। वो कहता है कि आज से हम लोग इजुको को डेको को बुलाएंगे। वो कहेंगे डेको मतलब होता है कचड़ा। फिर हम लोग यहाँ पे ओराराका का सीन देखते हैं जो कि पहुँच गई होती है भाई लोकेशन पे न्यूक्लियर वेपन की। और भाई ईदा यहाँ पे हालांकि भाई बकचोदी कर रहा होता है अपनी, क्या भाई इसको देख के भाई इसको हंसी आ जाती है। फिर भाई ईदा इसको देख लेता है, वो कहता है तुम आ गई ओराराका भाई। फिर हमें टाइम लिमिट दिखाई जाती है जो सिर्फ 6 मिनट ही बची जाती है। फिर डे को हमें स्ट्रेटेजी बनाई रहता तब तक पीछे से कात्सुकी आ जाता है भाई। और भाई वो उसके ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और वो कहता है ये मेरे पसीनों से अटैक होता है भाई। और वो पूरा अटैक कर देता है भाई, इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक होता है ना भाई, पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है भाई इस अटैक से। और भाई सब जगह मतलब भूकंप टाइप का आ जाता है, तभी भाई ये बच जाता है भाई। फिर यहाँ पे ओराराका सोच रही होती है कि वो जाके सीधे उस वेपन को पकड़ लेगी। वैसे आइडिया गलत तो नहीं था, पर भाई वो ईदा है भाई उसकी स्पीड देख रहे हो तुम। वो जब तक आती है तब तक वो भाई लेके चले जाता है और वो ये मुँह कबल करती है। फिर कात्सुकी इसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है और ये अटैक भाई रोक नहीं सकता था, सच में नहीं रोक सकता। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे अटैक करना पड़ेगा, पर भाई वो उसकी स्ट्रैटेजी के बिल्कुल उल्टा जाके उस पर अटैक कर देता भाई। कात्सुकी भले भाई गुस्से में था, पर भाई उसके पास दिमाग बहुत था। फिर भाई वो उसको उठाकर उसी तरह पटक देता है। फिर भाई वो कहता है तुम मुझे कोई एरा समझ लो। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये दोनों अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करने के लिए जाते हैं, वो अपना ब्लास्ट और इस साइड से उसका स्मैश। फिर डेको बोलता है डेट्रॉइट स्मैश, और तब तक वो बोलता है ओराराका अभी। और उसके बाद वो अपने पंच की डायरेक्शन चेंज करके ऊपर कर देता भाई, और जो ऊपर की पूरी जो फ्लोर होता है भाई वो टूट जाता है और वो जस्ट भाई पूरी बिल्डिंग तबाह कर देता है, ये वाला अटैक भी। और ये उनका प्लान था और ये ओराराका सब चीज़ों की ग्रेविटी जीरो कर देती है और ईदा के ऊपर अटैक कर देती है। और इसका नाम कुछ कॉमेट स्मैश था इसका नाम, जो अभी ओराराका ने करा। उसके बाद जाके ये न्यूक्लियर वेपन को पकड़ लेती है और इसी के साथ इन लोगों की जीत हो जाती है भाई। पर इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर ऑल माइट बोलता है टीम हीरो जीत गई है। फिर यहाँ पे रेस्क्यू का सीन दिखाया जाता है, मतलब जा रहा होता है भाई, ये बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर बोलता है कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ईडा ने, और ऐसा क्यों तुम लोग बताओगे। फिर एक बंदी रिव्यू करी होती है क्योंकि ईडा ने ज़्यादा दूर का सोचा, बाकी ये कात्सुकी ने तो भाई गलत फैसले लिए, जैसे इसने आउटडोर अटैक को इंडोर में यूज़ करा और ऐसा ही कुछ इजुको ने भी यूज़ करा था एरिया अटैक को इंडोर में, इसलिए वो भी ऐसा ही है भाई उसका भी, मतलब वो भी बेस्ट परफॉर्मर नहीं है। और ओचाको ने बैटल के बीच में ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो पकड़ी गई और लास्ट स्टैक में उसने सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया और इसीलिए ईजा ने ही सबसे बढ़िया करा है इस पूरे टेस्ट में, ऐसा वो बोलती है। भाई ईडा भाई इतना खुश हो जाता है भाई, मतलब खुश हो जाता है, मैं शॉक टाइप हो जाता है, इसीलिए वो आखिर तक कोशिश करता रहा, ऐसा वो लड़की कहती है भाई। खुश हो जाता है भाई ये पूरा बंदा। वो कहता है टीम हीरो जीत गई क्योंकि ये बस एक ट्रायल है, असलियत में इनका प्लान बकवास था, ऐसा वो कहती है। ऑल माइट कहता है इसने तो मुझसे भी बढ़िया एक्सप्लेन करा है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ सही कहा इसने। वो कहता है कि ईडा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लेकिन जो तुमने कहा वही सही है। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम है मोमो याओयोरोज़ु, थोड़ा अजीब सा नाम है, मैं मोमो बोलूँगा, याओयोरोज़ु थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये वन ऑफ द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स में से एक है। 4 स्टूडेंट्स होते हैं ना रिकमेंडेशन, जो इनको टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें से एक है ये। फिर वो सेकंड ट्रायल की तरफ जाता है, यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, मतलब एक बर्फीला होता है बंदा, तो भाई ये इनविजिबल गर्ल होती है, जैसे कहती है कि मैं अपने ग्लव्स और बूट उतार देती हूँ। ये बंदा होता है अपनी डुबली आम से मतलब सब जगह देख लेता है और इसका नाम होता है शोजी मेजो।
ये सुन के बताते हैं कि कहाँ पे है मतलब इनके दुश्मन वगैरह। फिर भाई ये अपनी पावर से पूरी बिल्डिंग फ्रीज करने लग जाता है भाई। देख रहे पूरी बिल्डिंग फ्रीज हो गई भाई, गजब की पावर है। फिर ये बंदा भाई बिना किसी को हार्म पहुँचाए आ जाता है भाई, और इनके पैर जम जाते हैं, इसीलिए भाई ये लड़ भी नहीं पाता भाई इससे कोई भी। देख लो भाई क्या मतलब बढ़िया पावर है इसकी भी भाई। ये फिर बर्फ़ भी पिघला भी देता है। फिर हमें पता चलता है इसके बाद दो पावर्स है, हाफ कोल्ड हाफ हॉट। इसका नाम है टोडोरोकी शोटो, और ये भी एक रिकमेंडेड स्टूडेंट है। आधा ठंडा आधा गर्म। फिर हमें और फाइट दिखाई जाती है। हार्डनिंग पावर होती है एक बंदे के पास, एक के पास टेप टाइप की पावर होती है भाई इस बंदे के पास। भाई ये भी कूल लग रहा है थोड़ा। और इसके बाद एक शैडो होती है जिससे अटैक करता है, और ये तो एक तरह की मेंढक होती है पूरी लड़की। और भाई ये देख रहे हो ठरकी कितना लौंडा है ये लड़की भाई। ये पूरा बंदा जो है पूरे सीरीज़ में पूरा ठरकी रहेगा, और ये अपने ईयरफोन जैक से सब जगह सुन सकती है इसकी तरह ही, और रिएक्शन बता देती है। और इसके बाद होती है इलेक्ट्रिफिकेशन की पावर, और ये बंदे के पास शुगर वाली पावर होती है, मतलब ये शुगर खा के अब 5 मिनट तक अपनी बॉडी को मस्कुलर बना देता है। और इस लड़की के पास एसिड होती है। और उसके बाद फिर भाई ये बच्चे मतलब ऑल माइट को चढ़ाते हुए बोलते हैं कि आपकी क्लास में इतना मज़ा नहीं आया जितनी आया था सर की क्लास में मज़ा आता। उसके बाद हमें वही नर्स के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि अभी एक ही दिन हुआ है और ये तीसरी बार आ रहा है मेरे पास, समझ रहे हो, और ये इसकी मौत का कारण बन सकता है। ये बोलते हैं कि ये सबके लिए एक राज ही है मेरी पावर, बस तुम्हें पता है बढ़िया, और मेरे कुछ चुनिंदा लोगों को पता है बस, और बस इजुको को पता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इजुको को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। जोड़ के देखते हैं कि भैया ये कहाँ पे है। हम लोग बात सीन देखते हैं। ये दोबारा से अपनी क्लास में जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी सारी आफ्टरनून क्लासेस छूट गई है। ये क्लास में जाता है, गेट खोलता है, वही देखता है तो भाई सब लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। सब लग कि तुम्हारे देख के हमारा भी जोश बढ़ गया भाई, तुमने टॉपर को हराया भाई ये भाई। फिर ये कहता है कि मैं हूँ किरिशिमा इजिरो। फिर ये अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये कहता है कि अशीडो मीना। भाई सब लोग खुश हो जाते हैं। कहती है कि मेरा नाम असुई सुई है और तुम सुयू, मुझे सुयू बुला सकते हो भाई। फिर सब लोग अपने हैं, और ये बंदा बोलता है कि मैं मिनट हूँ। फिर पीछे जो बंदा होता है ये कहता है भाई कि बकवास करते हैं लोग। फिर यहाँ पे ईद आ जाता है, और वो कहता है कि ये चेयर्स नहीं है, इससे नीचे उतरो। वो लड़की कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, और वो बंदा कहता है गुस्से में नहीं होता है। फिर भाई ये इजुको जो होता है वो कात्सुकी को ढूंढ रहा होता है, तो उसे कात्सुकी जाते हुए दिखता है। तो वो उसे रोकता है, कहता है कि रुक जाओ काचान। वो कहता है कि मैंने अपनी मॉम को भी नहीं बताया, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पावर जो है मेरी, ये मुझे किसी से मिली है, और मैं ये तुम्हें ये नहीं बताता कि ये मुझे किससे मिली है। और फिर वो कहता है कि ये मेरी अपनी किसी और किसी दिन बन जाएगी, पर मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। और फिर ये बोलता है कि एक दिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा। फिर ये बोलता है तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम मुझसे जीत गए हो और मैं आज तुमसे हार चुके हो। भैया ये थोड़ा सा रोतरू टाइप की शेप अपनी शक्ल बनाता है। वो कहता है कि मैं बन के दिखाऊंगा इस स्कूल का टॉप स्टूडेंट। फिर भाई यहाँ पे ऑल माइट उड़ते हुए आया था, उसको पकड़ लेता है और फिर कहता है कि अभी तुमने बस शुरुआत की है। फिर भाई वो बाकू वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भी बड़ा हीरो बन के दिखाऊँगा ऑल माइट। फिर वो कहता है कि तुमने उससे क्या कहा था बेटा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, चाहे भाई पूरे रिपोर्टर्स ने पूरे यूए को घेर लिया होता है। फिर वो बोलते हैं कि ऑल माइट तुम्हारी क्लास में कैसे रहते हैं भाई। तो भाई ये थोड़ा सा शेम है भाई। फिर ये उराराका से पूछते हैं, ये कहते हैं थोड़ा हट्टे कट्टे दिखते हैं। फिर भाई ये ईदा बोलते हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप अंदाजा लगता है भाई कि वो कितने सख्त होंगे, पर वो कितने बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं वो। फिर भाई यहाँ पे आईदाबा से बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपने क्या हाल बना रखा है। वो कहते हैं तुम मेरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब मत करो। फिर भाई ये आराम से अंदर जा रहा होता है। फिर ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, हमारे भाई यूए बैरियर्स ने धर लिया होता है इन लोगों को। रास्ता सीन दिखाया जाता है। फिर ये बोलता है कि मैंने तुम्हारी फाइट्स देखी, आयदाबा बोलता है, और कहता है कि तुमने अपना हाथ दोबारा छुड़वा लिया मिदोरिया। फिर बोल कि मैं नहीं कर सकता, ये वाला बहाना मत देना मुझे। तो कहता है आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है, तुम्हें अपना क्लास रैप चुनना है भाई। फिर ये खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग अब बोल रहे होते हैं कि मैं बनूँगा, मैं बनूँगी वगैरह वगैरह। फिर ये बोलता है कि हमें डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए वोट करना चाहिए। फिर वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ा में जो मैं जो करना होगा भाई। यहाँ पे इजुको को 3 वोट्स मिले होते हैं। फिर भाई फिर यहाँ पे काचन गुस्सा होता है,
फिर उराका बोलती है अगर इसको पता चल गया मेरा भाई फोड़ देगी, भाई मुझे फोड़ देगा मुझे भाई। फिर यहाँ पे मिडोरिया बन जाता है यहाँ पे क्लास रैप, और याओयोरो जो बन जाती है को क्लास रैप, मतलब वाइस क्लास रैप। भाई ये सब बात कर रहे होते कि मैं नहीं कर सकता क्लास रैप बनने। और फिर भाई ईदा बताते हैं कि तुम्हारी फादर की वजह से तुम बने हो। फिर भाई ईदा अपने बारे में बताते हैं कि थोड़ा अमीर वगैरह है। फिर भाई ये फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देता है, असली इंट्रोडक्शन देता है कि ये ईदा घराने का दूसरा बेटा है। फिर वो बोलता है तुमने टर्बो हीरो इंजीनियरिंग का नाम सुना है? वो बोलता है जिनका टोक्यो एजेंसी में 65 वर्किंग पार्टनर्स है। वो कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। भाई देख रहे हो भाई, सुपर रुस्तम निकला भाई, इसका भाई बहुत बड़ा हीरो है। फिर भाई यहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है और ये सब लोग थोड़े से अफरा तफरी से मच जाती है यहाँ पे, क्योंकि एक इमरजेंसी अलार्म होता है। भाई इधर पे देख रहे हो भगदड़ मच जाती है भाई पूरे यूए में। फिर इधर यहाँ से देखता है कि यहाँ पे प्रेस वाले हैं और कोई नहीं है, और ये इन लोगों ने घुसपैठ कर दी होती है। फिर ये जो बंदा होता है माइक, ये बोलता है आइदावा से कि ये लोग भी घुसपैठी है भाई, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। वो कहता है ये कुछ उल्टा सीधा देगा भाई, ऐसा मत करना। फिर जो ईदा होता है ये सोचता है कि मेरे को बताना चाहिए भाई, क्योंकि ये भीड़ कम नहीं हो रही थी। फिर ये उराका से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उराका इससे दूर होती है। उराका बोलता है कि मुझे उड़ाओ उराका, मुझे उड़ाओ। फिर भाई ये टच तो नहीं कर पाती होती, पर अंततः एट लास्ट वो कर ही लेती है टच से। और उसके बाद ये अपनी इंजन भाई मतलब गोल गोल भाई चक्की भाई चक्री बनते हुए देखती है ना भाई तुम लोग, दिवाली वाली रोज बनते हुए चिपक जा रहा है दीवार पर भाई। ये फिर बन जाता है कि घराने कोई बात नहीं दोस्तों, ये यूए आई है, हमारे टीचर सब संभाल लेंगे और वो बस प्रेस वाले ही हैं। फिर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं भाई। तो ये याओयोरो बोलती है कि तुम स्टार्ट करो। फिर इदू को बोलता है कि ऐसा लगता है कि ईदा तेन्या को बनना चाहिए क्लास रैप, क्योंकि जैसा कि उसने क्योंकि जैसे उसने भी थोड़े दिनों पहले, मतलब कल ही की बात है, कि उसने सब लोग को, मतलब जो भीड़ थी ना उसको सेटल करा था उसने, इसीलिए भाई। फिर ये दोबारा बोलता है जल्दी से क्लास रैप चल लो वरना मैं तुम्हारा फ़ोन पे जाऊँगा। तो बोलता है कि मैं ईदा तेन्या सबसे बढ़िया क्लास रैप। फिर वो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल का सीन देखते हैं। वो कहते हैं कि ये रिपोर्टर्स का काम तो नहीं हो सकता। फिर हम लोग एक विलन को देखते हैं और यहाँ पे प्रो हीरोज़ की वाट लगी होती है एकदम से। फिर हम देखते हैं भाई ऑल माइट उड़ते हुए आता है और एक मुक्के में इसकी भाई हालत पे जा देता है। फिर ये यहाँ से उड़ के भी चला जाता है भाई। फिर ये वही पास से चलता है कि भाई कि इजुको ने बता दिया था कांचान को कि ये पावर उसको मिली है किसी से। फिर ऑल माइट कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देना। फिर हम देखते हैं कि आइदावा बताता है कि 3 टीचर्स हैं, तो आपकी रेस्क्यू ट्रेनिंग के आज आपके 3 टीचर होंगे सर। फिर भाई इनको मज़ा आ रहे होते हैं भाई, एक्साइटेड होते हैं सब लोग। वो कहते हैं कि तुम अपनी कॉस्ट्यूम पहन सकते हो और कॉस्ट्यूम पहन के जल्दी आओ, हम बस से जाएंगे क्योंकि अरीना थोड़ा दूर है। फिर जो कॉस्ट्यूम होती है उसकी फटी होती है, इसीलिए ये ट्रैक सूट पहन के आता है यूए का भाई। फिर ईदा बोलता है कि सही ऑर्डर में बैठ के जाना भाई, सीट के हिसाब से। और थोड़ा भाई, और यहाँ पे बंदे जो होते हैं ना, ये कांचान को बुली कर रहे होते हैं। ये सोचता है भाई कांचान को बुली कर रहा है भाई, ये यूए है क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे स्पेस हीरो 13 को देखते हैं। और भाई ये रेस्क्यू मिशन में भाई सब मतलब थोड़ा एक्सपर्ट होता है इस फील्ड में, जो 13 होता है ना हीरो। तो भाई हम लोग ये देखते हैं, और इस जगह का नाम होता है USJ। इसमें हर तरह के डिज़ास्टर्स थे रेस्क्यू के लिए। फिर भाई हम लोग देखते हैं कि ये 13 बताते हैं कि ऑल माइट कुछ लोग बचाने के चक्कर में अपनी लिमिट तक पहुँच गया। उसके बाद भाई हम ऑल माइट को देखते हैं। फिर ये अपने पावर का बताता है कि इसके बाद एक ब्लैक होल होता है जिसके अंदर कोई भी आ सकता है। फिर बताते हैं कि जो हमारी पावर्स है उसको हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको हमें लोगों को रेस्क्यू करने का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर लोग देखते हैं कुछ पोर्टल टाइप सा खुलता है और आइदावे से देख के हैरान हो जाते हैं। फिर भाई इधर से एक अजीब सा बंदा निकल रहा होता है। फिर इन्हें लग रहा होता है कि इन सब का ये एक पार्ट है, मतलब इस ट्रेनिंग का बहुत सारे विलन सारे होते हैं। फिर आइदावा बोलता है कि नहीं रुक जाओ, ये सब असली विलन्स है। उसके बाद आइदावा अपने गॉगल्स पहन लेता है और उसके बाद अब देखेंगे इरेजर हेड की पावर्स, और ये सब असली विलन्स होते हैं, जैसे खतरनाक विलन्स हो रहे होते हैं ये सब लोग बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा भाई प्लीज़, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।